नमस्कार, स्टॉक विदेश में आपका स्वागत है। सर, आज बात करते हैं डिफेंस स्टॉक से बात करेंगे और डिफेंस स्टॉक में कुछ चुनिंदा स्टॉक्स पर ही बात करेंगे, जिसमें कि मैं आज आपसे डीपली बात करूंगा कोचिन शिपयार्ड की। उसके अलावा आप जीआरएससी है, मझगांव डॉक है, अगर आपके पास कोई डिफेंस स्टॉक है जैसे जीआरएससी है, कोचिन है, मझगांव डॉक है, बीडीएल है, बीईएल है, एचएएल है, ठीक है। अगर इनमें से कोई स्टॉक है तो आप उनको भी कोई अपने रडार पर रख सकते हैं। अगर नहीं है तो उनमें से किसी को अगर लेने का मन कर रहा है आपका, अगर डिफेंस में अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि डिफेंस में इन्वेस्ट करना, आप ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2025 के लिए डिफेंस अपेक्षाकृत अधिक बढ़ सकता है। डिफेंस स्टॉक की जो फिर से स्टॉक हैं उनमें अधिक तेजी आ सकती है। क्यों तेजी आ सकती है, वो ये कारण है। यहाँ देखिए, आप ये कह रहे हैं कि जो अब तक 1.3 ट्रिलियन रुपए तक पहुंच गया है, सरकार ने घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए कई कदम उठाए हैं। जो अब तक कितना पहुंच गया है, 1.3 ट्रिलियन रुपए तक पहुंच गया है। और सरकार की योजना क्या है? सरकार की योजना है कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन को कितना ले जाने की, 1.8 ट्रिलियन रुपए तक बढ़ाने की योजना है। उसके बाद अगर देखें तो देखिए कि सशस्त्र बलों की परिचालन तैयारियों को बढ़ाने के लिए भी जो कैलेंडर वर्ष 2023 में 3.5 ट्रिलियन रुपए के मुकाबले इस बार कितना लेके आ रहे हैं, 4.4 ट्रिलियन रुपए के आवश्यकता को मंजूरी दी है, ठीक है सर। उसके बाद यहाँ से देखिए पिछले साल की समान अवधि की तुलना में लगभग 29% की बढ़ोतरी दर्शाता है, ठीक है सर। उसके बाद अगर देखें तो चाहे आपको कोचिन शिपयार्ड है सर, ठीक है, कोचिन शिपयार्ड है इसमें, कोचिन शिपयार्ड, उसके बाद ये तो कोचिन शिपयार्ड है ही। उसके बाद अगर आप जीआरएसई है सर, कौन सा सर? जीआरएसई है, ठीक है। उसके बाद मझगांव डॉक है, मझगांव डॉक। उसके बाद अगर आपके पास कोई भी डिफेंस स्टॉक है जिनमें कि आपका चाहे बीईएल शामिल हो, ठीक है सर, चाहे बीडीएल शामिल हो, चाहे आपका एचएएल शामिल हो, ठीक है, एचएएल शामिल हो, या कोई भी डिफेंस स्टॉक, अगर छोटे स्मॉल कैप स्टॉक्स की अगर बात करें जो कि सरकारी स्टॉक नहीं है, तो उनमें अगर देखा जाए तो देखो एक छोटा स्टॉक है अपोलो माइक्रो सिस्टम हो, ठीक है सर, क्या नाम है उसका? अपोलो माइक्रो सिस्टम। एक और स्टॉक है अवेंटल है सर, अवेंटल। तो ये स्टॉक है सर, जो भी सरकारी स्टॉक अगर आपके पास होल्डिंग्स है तो उन स्टॉकों को आप होल्ड करिए। इस साल भी 2025 की साल में भी इनको आपको होल्ड करना है। और ये स्टॉक आपको यहाँ से बम्पर रिटर्न देने के लिए इस बार भी तैयार है। कोचिन शिपयार्ड तो आप देखिए 1539 पे आ गया है, जो कि 2900 रुपए तक का हाई लगा के आया था, ठीक है सर। आपको आज की डेट में ये 50% की प्राइस पे मिल रहा है, ठीक है, अच्छा स्टॉक है। वहीं जीआरएससी की बात करें तो अगर जीआरएससी की भी बात करें तो वो भी लगभग 2900 का हाई लगाने के बाद आज आपके लिए 1700 पे अवेलेबल है, ठीक है सर। इसको भी आप देख सकते हैं। तो अब यहाँ से कोचिन शिपयार्ड की अगर बात करते हैं तो कोचिन शिपयार्ड देखिए 450 करोड़ का ऑर्डर मिला। कहाँ से ऑर्डर मिला? अदानी पोर्ट से ऑर्डर मिला। तो कोचिन शिपयार्ड भी यहाँ से एक जबरदस्त 5% का सर्किट लगा। उसके बाद अगर जीआरएससी की बात करें तो उसमें भी तेजी आई। कितनी तेजी आई? लगभग 10 या 11% की उसमें भी तेजी आई, ठीक है सर। क्योंकि अब कारण क्या था कि इसमें लिमिटेशन लगी थी 5% की, और जीआरएससी की लिमिटेशन खुली हुई थी। तो यहाँ से कोचिन शिपयार्ड 5% का सर्किट लग के बंद हो गया, लेकिन जीआरएससी 10 या 11% चला गया। तो डिफेंस के स्टॉकों में मूव आपको लगातार देखने को मिलेगा और इस साल भी देखने को मिलेगा। अगर कोचिन शिपयार्ड के हम टेक्निकल्स की बात करें तो देखिए टेक्निकल कितनी लेवल, यहाँ का जो अब लेवल चल रहा है टेक्निकल्स, अगर टेक्निकल्स की बात करें तो आपकी आरएसआई कितनी चल रही है? 49.2 की आरएसआई चल रही है। उसके बाद आरएसआई के बाद अगर यहाँ पे अगर हम देखें वॉल्यूम कैसा आ रहा है, तो वॉल्यूम देखिए आप, वॉल्यूम जो आ रहा है डिलीवरी वॉल्यूम 356.2 के का आ रहा है। और डिलीवरी वॉल्यूम के बाद अगर वीकली वॉल्यूम देखते हैं तो 278.9 के का आ रहा है। उसके बाद अगर यहाँ हम देखते हैं तो ये देखिए आप बुलिश पैटर्न ही बता रहे हैं, जिसमें कि 200 डे मूविंग एवरेज से अभी स्टॉक नीचे चल रहा है, ठीक है सर। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो 50 डे मूविंग एवरेज के स्टॉक ऊपर आ गया है, और 20 डीएमए के अगर देखें तो 20 डीएमए के भी अभी स्टॉक नीचे चल रहा है, ठीक है। बहुत जल्दी स्टॉक आपको 20 डीएमए और 50 डीएमए के ऊपर आपको जाता हुआ दिखाई देगा, और स्टॉक आपको इजीली 200 डे मूविंग एवरेज के भी ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। अगर आपके पास स्टॉक कोचिन शिपयार्ड नहीं है तो उसको लेने का प्रयास कीजिए। थोड़ा चार्ट पे चलते हैं, उसके बाद हम अगले स्टॉक की बात करते हैं, जिसमें कि जीआरएसई स्टॉक है, ठीक है सर। जीआरएसई स्टॉक की बात करते हैं, फिर आपको मझगांव डॉक स्टॉक की बात करते हैं। इन स्टॉकों में मझगांव डॉक स्टॉक, उसके बाद बीईएल स्टॉक की बात करते हैं। तो इन स्टॉकों में अगर आपके पास कोई भी स्टॉक है तो उनमें आप लगातार बने रहिए, क्योंकि इन स्टॉकों में आपको अभी दिक्कत कोई नहीं आने वाली है। 2028 या 2030 तक इन स्टॉकों में आप अपनी एंट्री बनाए रखिएगा। अगले स्टॉक की बात करते हैं तो यहाँ पे थोड़ा चार्ट पे चलते हैं, उसके बाद हम जीआरएससी की बात करते हैं। हम कोचिन शिपयार्ड के चार्ट पे अगर आए तो चार्ट पे ये देखिए आप, ये स्टॉक इस जो रेंज अब इसने पकड़ ली है, ये वाली जो रेंज है, अब इस रेंज से स्टॉक ज्यादा
नीचे की ओर जाने की संभावना नहीं है। कहाँ पे स्टॉक अभी कहाँ चल रहा है, अभी चल रहा है लगभग स्टॉक 1539 रुपए पे, ठीक है सर। 1539 रुपए पे चल रहा है, जिसको कि आपकी बहुत अच्छी रेंज है। यहाँ से स्टॉक कहाँ गया था, 1257 के लगभग और गया था। कहाँ पे सर, 1257 पे, ठीक है। अब ये स्टॉक आपको धीरे धीरे यहाँ पे निवेश करना है, क्योंकि देखो अभी मैंने आपको आर्टिकल दिखाया जिसमें भी कहा गया है कि अब ये स्टॉक लगभग 40 45 और 39 40% यहाँ से गिर चुके हैं। अब आपका निवेश का सही समय है इन स्टॉक्स में। तो आप अगर कोचिंग शिपयार्ड लेना चाहते हैं तो 1539 पे इसको लेने का प्रयास कर लीजिए सर। कितने पे, 1539 1540। उसके बाद थोड़ा सा अगर नीचे आता जाए तो इनको आप स्टॉकों को लेते जाइए। इनमें स्टॉकों में आपको 2028 या 2030 तक इन स्टॉकों को आपको होल्ड रखना है। 2028 तक, केवल 2-3 सालों की बात कर रहा हूँ, ज्यादा दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है सर। अगले स्टॉक की बात करते हैं तो अगला स्टॉक सर जीआरएसई। जीआरएसई को देखते हैं, जीआरएसई क्या कहानी। अब हम बात करते हैं जीआरएसई। तो आपके ये शिपिंग स्टॉक हैं, कोचिन शिपयार्ड हुआ, जीआरएसई हुआ, मझगांव डॉक हुआ। अगर इनमें से आपके पास कोई भी स्टॉक है, मैं यही नहीं कह रहा हूं कि आप कोचिन शिपयार्ड लीजिए, जीआरएसई, लेकिन इनमें से कोई ना कोई एक स्टॉक आप अवश्य अपने पास रखिए। जीआरएसई की बात करें तो जीआरएसई देखिए 1695 पे चल रहा है। कितने पे सर, 1695। स्टॉक आपको नियर टर्म में 1700-1800 की रेंज में बहुत जल्दी, 1700 पे तो है ही, 1800 या 2000 की रेंज में बहुत जल्दी दिखाई देने वाला है स्टॉक, ठीक है। जब बजट आएंगे, जब बजट की जो फरवरी में डेट है, जब फरवरी में 1 या 2 तारीख को जो डेट है फरवरी में बजट की, बजट से पहले आपको इन स्टॉकों में, रेलवे के स्टॉक हुए चाहे डिफेंस के स्टॉक हुए, इन स्टॉकों में आपको एक रैली दिखाई देगी। आज के दिन की एक न्यूज थी भी, पहले जीआर से बात करते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे अगले उस पर। यहाँ पे देखिए आप जीआरएससी कहाँ लेना है आपको। आज ये 1795 पिछले ट्रेडिंग सेशन में चल रहा है 1695 पे, ठीक है सर। अब इस स्टॉक में अगर आप निवेश करना है तो निवेश करने के लिए आप 1695 एंट्री कर लिए। थोड़ा नीचे मिलता है, अगर 1400 इस रेंज में मिल जाए, लगभग 1500 की रेंज में मिल जाए, तो आप धीरे धीरे ऐड करते जाइए, क्योंकि हम निवेश की बात कर रहे हैं। तो धीरे धीरे जैसे जैसे आपको 1700 पे स्टॉक चल रहा है, ठीक है, अगर 1700 पे स्टॉक आपको, फिर थोड़े स्टॉक यहाँ ऐड करिए, थोड़े स्टॉक जो 1600 पे आ जाए वहां ऐड करते जाइए। लेकिन इन डिफेंस स्टॉकों को आपको रखना जरूर है। और एक बात और है कि ये स्टॉक मैं केवल एजुकेशन पर्पज में बता रहा हूँ, जिसमें आपको समझा रहा हूँ कि इन डिफेंस स्टॉकों को किस प्राइस पे ऐड करना सही रहेगा और क्या ऐड करना सही रहेगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो रेलवे के लिए आज एक अच्छी न्यूज आई। रेलवे के लिए न्यूज आई कि लगभग इस बार के बजट में 3 लाख करोड़ का अनुमान है रेलवे में भी। तो जो मैं बता रहा हूँ 3 लाख इसका जो अनुमान है कि बजट का इतना अनुमान है, तो देखिए इन रेलवे हुआ चाहे डिफेंस हुआ, इन स्टॉकों में आपको लगातार धीरे 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 कुछ ना कुछ ऐड करते जाना है, ठीक है। जब आप इन स्टॉकों में ऐड करेंगे तो आपको ये बजट के आसपास यहाँ पे आपको इनमें रैली आपको दिखाई देने वाली है, रेलवे में और बजट में भी। अब मुख्य बात पे आते हैं तो जीआरएसई देखें। अगर आपके पास जीआरएसई स्टॉक अगर नहीं है तो जो मैंने आपको जो मैंने आपको प्राइस बताई, जिस प्राइस पे लेने कहा, उन प्राइसों में आप लेने का प्रयास कीजिए। अगले स्टॉक की बात करते हैं जो कि आर्टिकल में दिया गया है, जिसमें कि बीडीएल स्टॉक है सर, बीडीएल और बीईएल स्टॉक है। उन स्टॉकों की बात करते हैं डिफेंस में। अब अगर बीईएल स्टॉक की बात करें तो इसका तो चार्ट पैटर्न बहुत ही जबरदस्त नजर आ रहा है, और देखिए ट्रेंड लाइन के ऊपर ही चल रहा है बीईएल। यहाँ पे अगर देखें तो बीईएल को बताऊं, ये जो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पर ही बीईएल स्टॉक आपका आपका यहाँ पे सपोर्ट लेगा और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही चलेगा। यहाँ अगर देखें तो अगर आपके पास नहीं है स्टॉक बीईएल, तो बीईएल स्टॉक को आपको, ये जो प्राइस चल रही है 292 रुपए की, 292 रुपए की प्राइस चल रही है। अगर बाई चांस ये स्टॉक आपको नीचे मिलता है तो कहाँ, लगभग 284 रुपए, ठीक है सर। ये एक बेहतरीन प्राइस पे चल रहा है। 292 रुपए और 290 रुपए और 280 रुपए की प्राइस जो है, इसकी एक बेहतरीन प्राइस है। यहाँ से स्टॉक इस ट्रेंड लाइन को स्टॉक कट नहीं करेगा और इस ट्रेंड लाइन के स्टॉक नीचे नहीं आएगा, क्योंकि एक 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 मजबूत सपोर्ट है इसका, इस ट्रेंड लाइन का, ठीक है सर। तो इस स्टॉक को अगर आपके पास नहीं है, अगर आप लेने का मन बना रहे हैं, तो इस स्टॉक को देखिए आप। और ये रेंज जो चल रही है ये बहुत ही जबरदस्त चल रही है, 280 और 290 की रेंज, ठीक है सर। अगर आपके पास नहीं है तो इसको देखिए लेने का। उसके बाद अगला स्टॉक देखते हैं। अगला स्टॉक है सर इसमें बीडीएल। बीडीएल को देखते हैं, बीडीएल क्या है। बीडीएल स्टॉक, अगर यहाँ बीडीएल स्टॉक को देखें तो बीडीएल स्टॉक ने देखिए अपने चार्ट पैटर्न को तोड़ दिया है और जो ट्रेंड लाइन डाली है मैंने उसको ब्रेक कर दिया है। बीडीएल की बात करें तो बीडीएल ये इस ट्रेंड लाइन को जो ब्रेक किया है, तो अब इसकी जो रेंज बन रही है बीडीएल की, वो ये रेंज आ रही है, ठीक है सर। यहाँ स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है इस रेंज में। जब कंसोलिडेट कर रहा है, अब इस रेंज से जब बाहर निकलेगा स्टॉक, ठीक है सर, जब इस रेंज से बाहर निकलेगा तो इस स्टॉक में भी आपको तेजी दिखाई देगी। तो अगर आपकी जो प्राइस बन रही है यहाँ पर इस स्टॉक में, तो वो लोग 1199 और नीचे सपोर्ट कहाँ पे 9 से 7 का है। तो इस स्टॉक को अगर आपका लेने का विचार है तो यहाँ देखिए 1199, थोड़ा सा अगर स्टॉक नीचे आ जाए, लगभग 1000 रुपए की रेंज मिल जाए आपको, ठीक है सर, 1000 रुपए की रेंज में,
तो स्टॉक आपको 1000 रुपए और 9.5 से 50 रुपए की रेंज इस स्टॉक के लिए बहुत अच्छी है, ठीक है सर। अब यहाँ से क्या है कि जब ये स्टॉक यहाँ से ब्रेकआउट दे देगा, ये स्टॉक आपका 1700 रुपए पे गया है, ठीक है, 1700 रुपए से अब स्टॉक लगभग 1200 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। जब स्टॉक ब्रेकआउट देगा, लेकिन आपको अगर आपके पास नहीं है तो ये बहुत ही अच्छी प्राइस है इस स्टॉक की भी। और जो प्राइस यहाँ से निकल के आ रही है वो 1100 रुपए की या 1000 रुपए की प्राइस पे अगर आपको किसी गिरावट में मिलता है तो आप इस स्टॉक को धीरे धीरे आप ऐड करते रहिए। और ये स्टॉक भी आपका यहाँ से, क्योंकि डिफेंस में जो मैंने अभी न्यूज बताई आपको, डिफेंस की लगभग, मैं केवल कोचिन शिपयार्ड पे बात करने वाला था, लेकिन क्योंकि डिफेंस में अकेले अगर कोचिन शिपयार्ड पे बात करता हूँ तो देखो ठीक है, अब एक वीडियो में लगो मैंने सोचा कि सारे स्टॉक कवर हो जाएं, तो जिसमें आपको देखो कोचिन शिपयार्ड हुआ, बीईएल हुआ, बीडीएल हुआ और आपका जीआरएससी हुआ, तो सारे के सारे जबरदस्त फंडामेंटल के स्टॉक्स हैं, सरकारी स्टॉक हैं इनमें। क्योंकि डोमेस्टिक क्षेत्र में ही, सरकारी क्षेत्र में ही जो भी ऑर्डर सरकारी कंपनियों को डिफेंस में मिलेंगे वो इन सरकारी कंपनियों पर ही जाएंगे, आप ये याद रखिए। तो इन स्टॉकों में मूवमेंट आपको लगातार जारी रहेगा, चाहे कोचिन शिपयार्ड ले लीजिए, चाहे बीईएल ले लीजिए, चाहे बीडीएल ले लीजिए, चाहे मजगांव डॉक ले लीजिए, चाहे एचएएल ले लीजिए, सारे के सारे जबरदस्त स्टॉक हैं, ठीक है सर। कोचिंग शिपयार्ड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अगर आपको देखने में दिक्कत ना हो तो बीईएल हो गया, बीडीएल हो गया सर, बीडीएल हो गया, उसके बाद मजगांव डॉक हो गया, ठीक है सर, मजगांव डॉक हो गया, उसके बाद एक स्टॉक आपका जीआरएससी हो गया, ठीक है सर, जीआरएससी हो गया, और एक स्टॉक हो गया एचएएल। तो इन स्टॉकों पे आप फोकस रखिए, डिफेंस के स्टॉकों में, इनमें तेजी आपको 2025 में भी जारी रहेगी, और ऐसा अनुमान है, ऐसा एक आर्टिकल भी निकल के आ रहे हैं और एनालिस्टों का भी अनुमान है कि डिफेंस में तेजी लगातार जारी रहेगी। तो आपको अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।